दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी स्किन किस तरह की है? क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है और इसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी के स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तब तक आप अपनी स्किन के लिए सही स्किन केयर प्रोडक्ट और यहाँ तक कि सही घरेलू नुस्खे का सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। और हम में से ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनकी स्किन किस तरह की है, और जिनको पता होता है उनको ये नहीं पता कि उनको अपनी स्किन के अनुसार किस तरह के फेस वॉश, क्रीम, सनस्क्रीन और यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना है। और सिर्फ कुछ लोगों को देखकर या फिर किसी को सुनकर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो उनकी स्किन के लिए सूटेबल ही नहीं होते, और जिससे उनकी बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और उनके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, दाग धब्बे और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के साथ साथ इन्फेक्शन, स्किन डलनेस, रेडनेस, स्किन इचिंग और एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्किन पर डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन का इश्यू हो सकता है। और कुछ इंग्रेडिएंट्स स्किन को सन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, जिससे सनबर्न या पिगमेंटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। शरीर में रंग उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं मेलेनोसाइट्स जो अपना काम करना बंद कर देती है, जिससे शरीर पर सनबर्न, धूप से जले हुए सफेद निशान हो जाते हैं। या फिर मेलेनिन के अनियमित प्रोडक्शन के कारण स्किन पिगमेंटेशन का रिस्क बढ़ जाता है और चेहरे पर गहरे रंग के बड़े धब्बे हो जाते हैं और स्किन ड्राई व हार्ड हो जाती है। अगर कभी भी इस तरह का रिएक्शन हो तो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका यूज करना एक बार बंद कर दे और डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए या फिर अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। और इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो इससे बचने के लिए अपनी स्किन टाइप के बारे में पता होना चाहिए। वह अपनी स्किन को ध्यान में रखकर ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर घरेलू नुस्खे को चूज करना चाहिए। स्किन मेनली 5 प्रकार की होती है और मार्केट में मिलने वाले सभी क्रीम, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे भी अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 5 तरह की स्किन कौन कौन सी होती है और उसमें से आप अपनी स्किन टाइप को कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी स्किन की अच्छी देखभाल के लिए आप किस तरह के फेस वॉश, क्रीम, मॉइस्चराइजर और घरेलू नुस्खे का सिलेक्शन करते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि अपनी बॉडी व स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए अपने खान पान और लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आती है ड्राई स्किन। इस तरह के स्किन टाइप वाले लोगों में साल के 12 महीने स्किन रूखी सूखी रहती है, स्किन में ऑयल का नामो निशान नहीं रहता और सर्दियों के मौसम में यह प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन में डलनेस, रफनेस, स्किन इचिंग, लाल धब्बे, फ्लैकीनेस और हंसने व बोलने पर स्किन में खिंचाव महसूस होता है। इस तरह के लक्षण ड्राई स्किन वाले लोगों में देखे जाते हैं। और कभी कभी स्किन की ऊपरी पतली लेयर छिल छिल कर उतरने लगती है। स्किन के ड्राई होने की वजह जेनेटिक, हार्मोनियल इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम, खराब खान पान या फिर गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ड्राई स्किन पे इस तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑयल बेस्ड या फिर क्रीम बेस्ड हो, यानी फेस वॉश होते हुए भी देखने में ऑयल या क्रीम के जैसा लगे और जिसे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद ज्यादा झाग नहीं निकलते हो, क्योंकि ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए इसी तरह के फेस वॉश सूटेबल होते हैं। और चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। मॉइस्चराइजर भी ऑयल बेस्ड या फिर क्रीम बेस्ड ही होना चाहिए। और अगर मॉइस्चराइजर ना हो तो प्योर बादाम का तेल, जैतून का तेल या फिर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ड्राई स्किन पर कभी भी इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जिसमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और एल्कोहल हो, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट स्किन को डैमेज तो करते ही है, साथ ही साथ स्किन में नेचुरल ऑयल को भी कम कर देते हैं, जिससे स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन वाले लोगों को चेहरा धोते समय या फिर नहाते समय ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बार बार अपने चेहरे को धोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप अपने चेहरे को धोएंगे बॉडी से उतना अधिक नेचुरल ऑयल बाहर निकलेगा, जिससे स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी।
और अपने चेहरे को धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है और फेस को हल्के हाथों से पोंछना चाहिए। नंबर 2 पे हम बात करेंगे ऑयली स्किन की। इस तरह की स्किन टाइप वाले लोगों में साल के 12 महीने स्किन पर ऑयल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है और यह प्रॉब्लम स्किन के अंदर एंड्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण सीबियस ग्रंथियों में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाने से होती है, जो कि व्यक्ति के जेनेटिक शारीरिक बदलाव या व्यक्ति के रहने वाली जगह के मौसम, खराब खान पान, गलत रहन सहन या फिर गलत तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर डिपेंड करती है। चेहरे पर ज्यादा ऑयल निकलने की वजह से रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं और ये धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिस वजह से ऑयली स्किन वाले लोगों के ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स और नाक के दोनों ओर खुले रोम छिद्र होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपकी स्किन ऑयली है या नहीं, ये जानने के लिए अपने चेहरे को धोकर 1 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें और नॉर्मल वातावरण में रहें। 1 घंटे बाद 2 टिश्यू पेपर लें, एक से अपने फोरहेड्स और नोज को साफ करें और दूसरे से अपने चिप्स को साफ करें। अगर दोनों टिश्यू पेपर पर ऑयल जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है तो आपकी स्किन ऑयली स्किन है, और यदि पहले एक पर ऑयल दिखता है और दूसरे चिप्स वाले पे ऑयल नहीं दिखता है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, और अगर दोनों टिश्यू पेपर पर ऑयल नहीं दिखता है तो आपकी स्किन ड्राई या फिर नॉर्मल हो सकती है। ऑयली स्किन में भी स्किन 3 तरह की होती है। एक तो वो स्किन जो सिर्फ ऑयली होती है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और दूसरी वो जिसमें ऑयली होने के साथ साथ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है और नाक के दोनों तरफ गड्ढे दिखाई देते हैं, और तीसरी वो जिसमें ऑयली होने के साथ साथ एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी होती है। हमें इन तीनों स्किन की अलग अलग तरीके से देखभाल करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन सिर्फ ऑयली है, यानी एक्ने, पिंपल्स और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह की स्किन में ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लो अमाउंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड हो या एक्टिवेटेड चारकोल हो, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल ऑयल रिज्यूम करने में मदद करता है। और ऑयली स्किन वाले लोगों को चेहरा धोने के बाद इस तरह का मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जो वाटर बेस्ड हो, यानी दिखने में क्रीम जैसा ना होकर बिल्कुल पानी जैसा लगे। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो स्किन में एब्जॉर्ब होकर ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। जिन लोगों की स्किन ऑयली होने के साथ साथ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, उनको अपना चेहरा धोने के बाद और मॉइस्चराइजर लगाने से 5-6 मिनट पहले टोनर अप्लाई करना चाहिए। टोनर बेसिकली एक पानी जैसा दिखने वाला पदार्थ है जो चेहरे पर आने वाले ऑयल को कम करता है और खुले हुए रोम छिद्रों को बंद करता है। और अगर आपका चेहरा ऑयली होने के साथ साथ एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी है तो जेल फॉर्म में मिलने वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें नीम, एलोवेरा, ग्लिसरीन, बेंजोइल पेरोक्साइड जैसी चीजें हों, क्योंकि ये चीजें फेस से ऑयल प्रोडक्शन को कम करने के साथ साथ पिंपल्स को भी कम करती है। और चेहरा धोने के बाद ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। ऑयली स्किन वाले लोगों को घरेलू नुस्खों में भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो वाटर फॉर्म में हो, जैसे रोज वाटर, ग्लिसरीन, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नींबू। उनको अपने चेहरे पर मलाई या क्रीम जैसे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऑयली स्किन वाले लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करना चाहिए। ऑयली स्किन वाले लोगों को अपने खाने में घी व तेल से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और तली हुई चीजों से दूर रहना चाहिए। और कुछ प्रोडक्ट जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी स्किन टाइप के अनुसार सही प्रोडक्ट चूज करने में आसानी होगी। और बाकी के 3 स्किन टाइप, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन, जिनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना।